टॉपिक का नाम है स्वर का विभाजन। अलग अलग आधार पर स्वरों को 4 टाइप में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है मात्रा के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा मुखाकृति के आधार पर, चौथा जीवा के आधार पर। पहला हम देखेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर में आएगा अ, ई और उ। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले स्वर है आ, ई, उ, ई, ए, ओ, और प्लुत स्वर के अंतर्गत आने वाला स्वर है ओम। पहला है लघु स्वर। तो लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिसको उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में लघु स्वर के उच्चारण से लगभग दोगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। सेकंड है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसे 2 प्रकार में विभाजित किए गए हैं, वर्तुल या वृत्ताकार, दूसरा अवर्तुल या आवृत्ताकार। जिन स्वर के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोलाकार हो जाती है उन स्वरों को वर्तुल या वृत्ताकार के अंतर्गत रखा है, और जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकृति गोलाकार नहीं होता उन्हें अवर्तुल या आवृत्ताकार के अंतर्गत रखा गया। वर्तुल या वृत्ताकार के अंतर्गत आने वाले स्वर है ओ, उ, ओ, औ। अवर्तुल या अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आने वाले स्वर है अ, आ, ई, ए, ए। नंबर 3 है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, विवृत या खुला, अर्धविवृत, अर्धसवृंत, सवृंत। मुखाकृति के आधार पर विभाजित स्वरों में पहला आएगा विवृत या खुला। जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख खुला रहता है उसे विवृत कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला स्वर है आ। अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर वे स्वर होंगे जिसके उच्चारण के समय मुख है वो पूरे तरीके से नहीं खुला रहेगा। नंबर 3 है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत के अंतर्गत आने वाले स्वर वे स्वर है जिनके उच्चारण के समय मुख है वो पूरी तरीके से न तो सकरा रहेगा और न ही पूरे तरीके से खुला रहेगा। तो अर्धसंवृत स्वर होंगे अ और ओ। नंबर 4 है सवृंत। सवृंत स्वर वे स्वर होंगे जिनके उच्चारण के समय मुख का आकार सकरा हो जाता है। तो सवृंत स्वर है ई, उ, उ। एक बार और देखेंगे इसको। विवृत स्वर है आ, अर्धविवृत अ, ए, औ, अर्धसंवृत ए और ओ। नेक्स्ट है सवृंत। सवृंत स्वर होंगे ई, उ, उ। नेक्स्ट है जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीवा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पहला है अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होगा वे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ई, ए। ई, ए अग्र स्वर के अंतर्गत आने वाले स्वर हैं। नेक्स्ट है मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होगा वे स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। आ मध्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के पश्च भाग से होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। आ, उ, ओ और ओ पश्च स्वर के अंतर्गत आने वाले स्वर है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं।